देखिए, दिनांक 5 अप्रैल 2022 को दोपहर के बाद में हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कमालपुर गांव, जो रोडांग गांव है, जो कि पुलिस स्टेशन इंद्री के तहत पड़ता है, वहां से एक 4 वर्षीय बच्चा गायब है। इस इत्तला के बाद में हमारी पुलिस भी सक्रिय हुई थी और गांव वालों के सहयोग से आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे ग्रामवासियों ने एक बाबा पे आशंका जाहिर की थी कि हो सकता है वो झोली में डाल करके ले गया हो। उस बाबा को हमने आसपास में तलाश किया, जो कि इंद्री में मिला। उसको फिर हमने शामिल जांच किया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ के आधार पे उसकी प्रथम दृष्टया कोई भूमिका नहीं पाई गई। उसके बाद में हमने गांव में ही ग्रामवासियों के सहयोग से एक सर्च अभियान चलाया था। रात के दौरान उस सर्च अभियान में मैं स्वयं भी वहां पर गया था। हमारी आज जिला पुलिस वहां पर मौजूद थी और हमने अलग अलग टीमें का गठन किया था। उसके बाद में लगभग 5:30 बजे के आसपास एक महिला ने आवाज़ दी कि कोई ऊपर उसके टिन के ऊपर कुछ फेंक के गया है। वहाँ पर गांव वाले और पुलिस वहाँ पर पहुँची तो जो बच्चा जो कि गायब था वो वहाँ पर पाया गया। बच्चे को हॉस्पिटल लाया गया, जो कि डेड डिक्लेयर हो रखा था ऑलरेडी। उसके बाद में पोस्टमार्टम कंडक्ट करवाया गया। हमने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और साथ ही वीडियोग्राफी भी करवाई गई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें हासिल हुई उसके अनुसार जो बच्चे की मृत्यु है, वो जो इंजरी का टाइम है उससे लेकर के पोस्टमार्टम के बीच में लगभग 24 घंटे का गैप था। अराउंड 24 आवर्स के अराउंड मृत्यु का समय दिया गया था। कुछ लोगों ने एक झूठी खबर भी फैलाई थी कि लगभग 8 घंटे के आसपास मृत्यु हुई है। वो बिल्कुल निराधार और असत्य है। जो मृत्यु का जो समय है वो लगभग 24 घंटे के आसपास का है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जो इंजरी है वो केवल एक इंजरी दी हुई है और साथ ही जो मृत्यु का कारण है वो स्ट्रेंगुलेशन यानी गला घोट करके हत्या की गई है। उसके बाद में जिस महिला ने उस डेड बॉडी को वहाँ पर आवाज़ सुनते हुए देखा था और जिस एक स्वर्ण दे नाम की महिला के बारे में उसने कहा था कि वो उस समय छत से नीचे उतर रही थी, उसको भी और वहाँ पर उनकी जो बहू थी धनवंती, उनको भी हमने शामिल जांच किया था। उसके बाद में सुबह वाला जो एपिसोड था, जो डेड बॉडी छत से उठा करके पास में टीन शेड पे फेंकने का, उसमें उनकी भूमिका हमें लग रही थी, लेकिन जो बच्चे की जो हत्या है उसमें कोई उनकी स्पष्ट भूमिका सामने नहीं आ पा रही थी। इसके बाद में हमने जो बच्चा लास्ट बार जिसके पास में देखा गया था, अंजलि नाम की जो औरत है उसके पास में देखा गया था, उससे हमने पूछताछ शुरू की। काफ़ी गहनता से पूछताछ की गई। उसके बयानों में काफ़ी विरोधाभास पाया गया। इससे हमारी उसके घटना में शामिल होने की आशंका और बढ़ गई थी। काफ़ी गहनता से पूछताछ के बाद में उसने अपनी भूमिका इस घटनाक्रम में स्वीकार की थी और साथ ही हम उसके बाद में जो उसने बताया था उसके आधार पे मौके पे लेके गए और काफ़ी जो मामले से रिलेटेड और रिलायबल एविडेंस वहाँ से हमें बरामद हुए। जो अंजलि नाम की जो आरोपी है उसने ये स्वीकार किया था कि बच्चा उसके पास में सुबह के समय आया था और वो वहाँ पर गेम खेल रहा था। उस समय उसकी जो बहन है वो भी आई थी, लेकिन वो बाद में वापस चली गई थी। तत्पश्चात वो CID नाम का एक सीरियल वहाँ पर देख रही थी। उसमें किसी की एक हत्या का एक सीरियल उसमें चल रहा था। साथ ही पास में एक चार्जर की केबल भी वहाँ पर पड़ी हुई थी। जो अंजलि आरोपी ने यह भी बताया कि पहले उसने खुद ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया। मैं यहाँ पर आपको यह भी बताना चाहूँगा कि हमने उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री है अलग अलग हॉस्पिटल से वो भी कलेक्ट करी है, जिसमें उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज दिखाई गई है और पहले भी अटेम्प्ट कर चुकी है, जिसका मेडिकल रिकॉर्ड और हमारे पास में दस्तावेजी साक्ष्य भी उपलब्ध है। उसके बाद में उसने बच्चे में पहले एक बार केबल से गला घोटने का अटेम्प्ट किया, लेकिन उसके बाद में रुक गई। फिर उसके बाद में उसको ये लगा कि बच्चा हो सकता है घर जाकर के शिकायत कर दे कि उसके साथ में उसने ऐसे किया है। उसके बाद में उस बच्चे का उसने केबल से गला घोट दिया। अभी तक की जांच से कोई पुरानी उसकी रंजिश या किसी और अदर पर्पज से कोई हत्या करने की बात सामने नहीं आई है। उसके बाद में हमने मौके से उसकी निशानदेही पे जो बच्चे की जो चप्पलें थी वो भी रिकवर करवाई थी और प्राइवेट 2 विटनेसेस भी हमने साथ में रखे थे। साथ ही बच्चे को जहां मार के रखा गया था जो बेड के नीचे, वहां से भी हमने एक वुडन पीस है वो हमने FSL में भेजा है। FSL की जो सीरोलॉजी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो वहां पर निशान मिले हैं वो ब्लड के स्टेन्स हैं और ह्यूमन ओरिजिन का ब्लड है। साथ ही हमने जो बैग जिसमें उस लड़के को डाल के रखा गया था और बाद में अंजलि ने छत पे लेके गई थी, वो बैग भी रिकवर किया है। उसमें भी जो सीरोलॉजी की रिपोर्ट है उसके अनुसार ट्रेस से जो ब्लड मिले हैं। साथ ही हमने एक चादर भी बरामद की है और जो केबल है वो भी हमने इस मामले में बरामद की है। जो 3 आरोपी हैं अंजलि और इसके अलावा जो 2 और आरोपी है धनवंती और स्वर्ण दे, तीनों को हम अरेस्ट कर चुके हैं। अंजलि का हमने कुल मिलाकर के 5 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया था और धनवंती और स्वर्ण दे का 1-1 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया था। तीनों को बाद में माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और तीनों को ही जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है।
मर्डर का कारण सर पता चला सर, मर्डर का कारण क्या था सर? लोग रीजन पूछ रहे हैं, अभी रीजन क्या रहा, रीजन निकल के नहीं आ रहा। लोग सिर्फ इसी बात पर ही वो कहते हैं कि कारण बताया जाए। कारण देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हमने इसको अरेस्ट किया था तब हमने काफ़ी सारे इनके डॉक्यूमेंट्स घर से रिकवर किए थे, जिसमें इसका काफ़ी अलग अलग हॉस्पिटल से इलाज चला हुआ था। इसके बाद में हमने उन हॉस्पिटल से भी उसको रिकन्फर्म वापस किया है, वहाँ से भी हमने उन डिटेल में रिपोर्ट ली है। साथ ही हमने कल्पना चावला हॉस्पिटल में एक मेडिकल बोर्ड भी गठित करवाया था। उसके अनुसार भी रिपोर्ट में भी ये सामने आया कि इसको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज इस लेडी को थे, कुछ सुसाइडल टेंडेंसी भी थी और फिट्स ऑफ एंगर, मतलब बार बार कभी ऑल ऑफ सडन गुस्सा आना, इस प्रकार की भी इसमें वो पाई गई थी। हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए बोर्ड को लिखा है, लेकिन बोर्ड ने कहा है कि हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस में रखना पड़ेगा और उसके बाद में हम इसको डिटेल में रिपोर्ट देंगे। तो अभी तक जो इश्यू सामने आया है, जो कुल मिलाकर के जो बात सामने आई है वो यही है कि जो पुराना इसका मेडिकल ट्रीटमेंट का इतिहास रहा है उसके हिसाब से, और जो बार बार कभी कभार गुस्सा जो आने की शिकायतें जो उसमें रहती है, और साथ ही में ही जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है उसकी वजह से उसने ऐसा किया है। सर, किसी बोर्ड से भी जांच करवाई गई है? जो परिवार के लोग हैं सर, परिवार के लोगों ने ये दावा किया था कि तांत्रिक विद्या से रिलेटेड मामला है, बच्चे का लिंग कटा हुआ है, उसको हथौड़ों से मारा गया, दांत गिरे हुए हैं, हाथ में बाल है। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी परिवार के लोग मौजूद थे? इस तरह की बातें सामने क्यों आई जिसकी वजह से मीडिया में भी ये सब कुछ चला? देखिए, कुछ जो ये खबरें थी ये बिल्कुल गलत फैलाई गई, बिल्कुल ही असत्य है और निराधार है। जो पोस्टमार्टम है वो मेडिकल बोर्ड ने किया है, और साथ ही वीडियोग्राफी भी कराई गई है, जिसकी सीडी आज भी हमारे पास में पुलिस टीम के पास में उपलब्ध है। यदि घर वालों को कोई शंका हो तो वो भी उसको शंका का निवारण कर सकते हैं। बाकी जो इंजरीज का जो जिक्र किया गया प्राइवेट पार्ट्स पे या हथौड़ा मार करके चोट, उसमें भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, और साथ ही केवल एक जो लिगेचर मार्क होता है, जो गला गोटा गया, उसके जो मार्क्स हैं वो है। और जो केबल हमने रिकवर करी है, डॉक्टर से हमने ओपिनियन भी ली है, डॉक्टर ने भी अपनी ओपिनियन ये दी है कि जो केबल आपने पुलिस ने जो रिकवर करके डॉक्टर को दिखाई है उससे उस इंजरी के आने की पूरी संभावना है। जो ब्लड था, जो बच्चे का जो ब्लड जैसे कान से निकला है, आंख से निकला है, नाक से निकला है, सर इस बारे में लोग जानना चाहते हैं कि जब बच्चे का गला घोट दिया तो फिर ये ब्लड क्यों निकला? सर देखिए, ये आप अगर किसी भी मेडिकल जो भी विशेषज्ञ है आप इससे ये चीजें पूछोगे तो ये बिल्कुल वो क्लियर कर देंगे। स्ट्रेंगुलेशन में इस प्रकार के लक्षण होते हैं। सर, सीबीआई की परिवार जांच की मांग कर रहा है, सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है परिवार, सर उसके बारे में क्या कहना? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब तक जांच जिला पुलिस करनाल के पास में है तब तक हम ये इंश्योर करेंगे कि जांच बिल्कुल निष्पक्ष हो, तथ्यों पर आधारित हो और विश्वसनीय और वैज्ञानिक साक्ष्य पेंडिंग थी, वो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं सर, जो कल आनी पेंडिंग। देखिए, सीरोलॉजी और कुछ और रिपोर्ट हमारे पास में आ गई है, टॉक्सिकोलॉजी की भी रिपोर्ट आ गई है, डीएनए एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है वो लगभग हमें उम्मीद है कि साइकोलॉजिकल बोर्ड ने क्या कहा है? वो साइको है, उसे इलाज की जरूरत है। देखिए, उनको हमने पुराना ट्रीटमेंट रिकॉर्ड दिखाया था, लेकिन उन्होंने कहा जी इस डिटेल्ड रिपोर्ट देने के लिए हमें कुछ दिन के लिए ऑब्जर्वेशन पे रखना होता है और उसके बाद में हम अपनी रिपोर्ट देंगे। लेकिन हम पूरी बात जवाब दे दो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसमें एक डिटेल्ड हम रिपोर्ट जरूर प्राप्त करेंगे ताकि आरोपी को किसी भी प्रकार का इस प्रकार का लाभ ना मिले। तो क्या रोल रहा पूरा? देखिए, जो धनवंती और जो स्वर्णदेव को हमने अरेस्ट किया है, वो जो सुबह का घटनाक्रम था, जब उन्होंने डेड बॉडी वहां पर देखी तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि तुरंत पुलिस को इत्तला करें। इसके बावजूद भी उन्होंने किसी और की छत पे रख देते हैं ताकि डाउट उन पे जाएगा, बॉडी को उठा करके वहां से वहां फेंक दिया। बॉडी को छत पे कितने बजे रखा गया? बॉडी का जो छत पे रखने का जो टाइम है वो लगभग जो एग्जैक्ट अभी 3:30 के लगभग बाद में रखा गया है, 3:30। देखिए, मैंने जो आज से आपको बताया, पुलिस और ग्रामवासी के सहयोग से सर्च अभियान चल रहा था। उस समय गांव के लगभग बाहर की फिरनी के आसपास में सर्च अभियान चल रहा था। सर, लेट दर्ज हुआ सर, बच्चे की गुमशुदगी का जो मुकदमा था FIR के अंदर 8:50 शाम का दिया गया सर, वो एक्चुअली में दर्ज कब हुआ था? इंफॉर्मेशन कब आई थी? देखिए, इन्फॉर्मेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास में 3 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी, तभी मैंने SHO को कॉल भी किया था और SHO को संज्ञान में पहले से ही मामला था। वहां पर टीम मौके पर गई थी, वो तुरंत बाबा पे आशंका जाहिर की और तुरंत टीम बाबा को लेने के लिए निकल गई थी। उसके बाद में घर वालों से कांटेक्ट किया गया कि आप साथ में थाने में भी आ जाओ ताकि आप रिपोर्ट भी दर्ज कर सके, फॉर्मल औपचारिक रूप से मुकदमा भी दर्ज हो सके। तो जैसे ही हमारे पास में रिटर्न में कंप्लेंट आई उसी समय मुकदमा दर्ज। अंजलि ने ये बात बताई कि वो उसका भी मर्डर करना चाहती थी, लेकिन उसके ऊपर उसका बस नहीं चल रहा था, जो हमने ये बात थी। बिल्कुल, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो अंजलि उसका मानसिक संतुलन इस तरह का था, मार वो किसी को भी सकती थी। सर, देखिए, ये बात जरूर हमारी पूछताछ में भी सामने आई थी
लेकिन जिस प्रकार से मारने के बाद में भी जो इसके द्वारा प्लानिंग की गई, बैग को वहाँ जो बच्चे को छिपा कर रखना, फिर बैग में डाल देना, फिर रात के टाइम जब कोई गली में दिख नहीं रहा उस समय उसके दूसरे की छत पे रख के आना, तो ये सारे इश्यूज हैं जिसका हम डिटेल्ड में असेसमेंट करवाएंगे और हम चाहेंगे कि आरोपी को इसका किसी भी प्रकार से लाभ ना सर वो जेल में सुसाइड ना करे, क्योंकि उसने भी पहले कई बार सुसाइड किया है, तो उस तरीके से आप लोग कितनी सुरक्षा में रखेंगे? देखिए, मैं आज जेल सुपरिटेंडेंट से भी उनको भी अवगत करवा रहा हूँ कि इस संबंध में इस जो आरोपी है इस पे विशेष निगरानी रखी जाए। सर राजेश और जो लवली है सर, इन दोनों का क्या सीन रहा, क्योंकि गांव का और परिवार का दबाव ज्यादा राजेश की फैमिली पे था सर। उनका कहना था 1 घंटे में लुधियाना से